जय माँ कोडियार, जय सिया राम। मैं पथिक द ट्रैवलर अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैंने अपना पहला वोट 20 की उम्र में कैसे दिया था, उसके पीछे एक बहुत ही रसप्रद कहानी है, एक घटना है। उसका विवरण मैं करूँगा और मुझे आशा है, मुझे भरोसा है कि वो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो 20 साल की उम्र में मैं जो है अपने होम टाउन में नहीं, पर अपने होम टाउन से 200 किलोमीटर दूर एक बड़े सिटी में अभ्यास के हेतु गया था। अभ्यास के हेतु मैं एक हॉस्टल में रहता था। वो हॉस्टल एक सोशियो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलाया जाता था और वहाँ पर उनके जो रेक्टर्स वगैरह थे वो उनके संत वगैरह ही रहते थे। तो ये बड़ा ही रेप्यूटेड सोशियो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन थे था और आज भी है। अब जो हॉस्टल के नियम थे वो बड़े ही कड़क थे। मतलब रात को शाम को 6 बजे के बाद आप हॉस्टल छोड़कर नहीं जा सकते। जाना है तो स्वामी जी का परमिशन लेना पड़ेगा, पास लेना पड़ेगा। शाम को 6 से 7 एक धर्म सभा होगी, संस्कार सभा होगी, जिसको अटेंड करना कंपलसरी था। और रात को 9 से 11 कंपलसरीली पढ़ाई करनी है, वो भी अपने कमरे में नहीं, एक कॉमन स्टडी रूम था, वहाँ आपको एक टेबल दी जाती थी, वहाँ कंपलसरीली पढ़ाई करनी है। और छुट्टी तो मिलना बहुत ही मुश्किल था। तो हुआ ये कि मेरा वोटिंग का जो मतलब चुनाव का जो दिन था, उससे अगले दिन मुझे अपने घर से फ़ोन आया। तब तो लैंडलाइन फ़ोन थे, तो कॉमन हॉस्टल का जो लैंडलाइन फ़ोन था उस पर बात हुई पापा से। तो उन्होंने बोला कि कल चुनाव है और तुम्हारा पहला वोट तुम देने को आ रहे हो कि नहीं। तो मैंने कहा मैं नहीं आ रहा हूँ, पर एक्चुअली मेरा प्लान था कि मैं जा रहा हूँ, पर मैंने वो प्लान उनके लिए एक तरीके से एक सरप्राइज़ के तौर पर रखना मुमकिन समझा था। तो फिर हमने क्या किया कि हॉस्टल में जितने भी ऐसे बच्चे थे कि जो अपना पहला या दूसरा वोट दे रहे थे, जो 18 से ऊपर के थे, वो जो प्रमुख रेक्टर थे, मेन रेक्टर, उनको जाके हमने एक रिक्वेस्ट किया कि हमको आप कल के लिए अपने घर जाने दो, हम वोट करके वापस आ जाएंगे। तो हमने ये रिक्वेस्ट करीबन शाम को 6 से 7 की जो सभा ख़त्म होती थी, वो 7 बजे खाना खाने से पहले और सभा के बाद का जो समय होता है बीच का, उसमें ये उन्होंने रिक्वेस्ट की। और उन्होंने फ़ौरन तौर पर ये मान ली कि भाई देश की सेवा करना, वोट देना मतलब देश की सेवा करना और डेमोक्रेसी को बचाने और डेमोक्रेसी में योगदान देने का ये बहुत अच्छा मौका है। तो उन्होंने फ़ौरन हाँ बोल दिया। पर शाम के 7 बज चुके थे। तो मेरा प्लान ये था कि रात को 9 बजे की एक बस लेंगे और 1 बजे जो है अपने होम टाउन पहुँचेंगे और मम्मी पापा को सरप्राइज़ देंगे, दूसरे दिन वोट दे के वापस आ जाएंगे। और प्लान का एक हिस्सा ये भी था कि दूसरे दिन मेरी जो बाइक थी वो होम टाउन पे थी, तो वो ड्राइव करके 200 किलोमीटर दूर आना था। जहाँ मैं रहता था हॉस्टल में, वो मेरे घर के होम टाउन से 200 किलोमीटर ही दूर था, तो बाइक ड्राइव करके ले आएंगे। और उसी कारण मैंने अपने रूम पार्टनर को भी अपने साथ लेने का फैसला किया, जो भी करीब करीब मेरी ही उम्र का था, 20-21 साल के थे हम दोनों। तो रात को 9 बजे बस में बैठ गए, बड़ा ही उत्साह था। और 1 बजे मैं अपने होम टाउन पहुँचा। होम टाउन में पहुँचा 1 बजे। तो बस से उतर कर पहले तो बहुत मुश्किल से रिक्शा मिला। रिक्शा वाले ने हमको घर पे उतारा। अब 1 बजे जब रिक्शा आया किया तो 1:30 बजे करीबन घर के बाहर हम पहुँचे। और जैसे ही रिक्शा चला गया, तो आपको पता ही है कि रात को 1:30 बजे जो है वो जो डॉग्स है वो गली के, वो भी शेर बन जाते हैं और लोगों के पीछे दौड़ते हैं। तो कुछ शेर ऐसे जो डॉग्स थे वो रात को हमारे पीछे दौड़े और हम बड़ी मुश्किल से, मतलब घर जो है वो थोड़ा गली के अंदर था, तो बड़ी मुश्किल से हम दौड़ के एक तरीके से अपनी जान बचा के गली के अंदर तक आए और घर के आंगन तक पहुंच गए। अब घर में आंगन में जो है वो भी लाइट वगैरह भी नहीं थी और मम्मी पापा अंदर सो रहे थे मकान में, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि सुपुत्र घर पधारे हैं अपने दोस्त के साथ। तो मैंने नॉक किया तो अंदर से पापा जोर से चिल्लाए, कौन छे त्या, इन गुजराती, क्योंकि हमारा मदर टंग गुजराती है। तो कौन छे त्या मीन्स वहाँ कौन है। और उन्होंने एक छड़ी निकाली और 2-3 बार ऐसे उससे भी आवाज़ की, कौन है त्या, कौन छे त्या, ऐसा करके। और बाहर की जो है लाइट की, तो उससे थोड़ा माहौल जो है थोड़ा सीरियस हो गया। तो मैं बोला कि मैं आपका सुपुत्र हूँ। तो कि हो ही नहीं सकता, तुम और कोई हो।
और वो बड़ी गहरी नींद में थे, तो उनको वो समझाने में भी हमको 2-3 मिनट लगे। उसके बाद हमने रात की मीठी नींद का आनंद लिया और सुबह 7 बजे ही हम बाइक लेके, मैं और मेरा दोस्त क्या था, वोटिंग उसके होम टाउन में था, तो मुझे वोट करना था। तो मेरा वोट घर से आधा किलोमीटर दूर था, वहाँ जाके मैंने वोट दिया। तो मत कुटीर में जाके सिर्फ एक बटन ही दबाना था। सिर्फ बटन दबाना मतलब ये एक कोई सटायर नहीं है, कटाक्ष नहीं है, पर एक प्रक्रिया के, सहज प्रक्रिया के तहत जब मैंने वो बटन दबाया और मैं बाहर आया, तब मुझे लगा कि एक बटन दबाने के लिए मैंने कितनी मगजमारी की। पहले स्वामी जी को बनाया, फिर रात की टिकट तत्काल की एक तरीके से निकाली, बस की तत्काल की, घर आए करके घर आए तो बड़ी मुश्किल से रिक्शा मिला। उसके बाद कुत्ते शेर बन के पीछे दौड़े। उसके बाद पापा को बहुत परेशान किया, उनको शांत करना पड़ा। और ये सब करके एक वोट देने का मतलब एक प्रक्रिया के तहत सिर्फ एक बटन दबाना ही था। ऑफ कोर्स मुझे मालूम था कि ये वोट बड़ा ही कीमती है और इससे जो है मैं देश की डेमोक्रेसी में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, अपना योगदान दे रहा हूँ। आज भी मैं जब वो एक प्रेस ऑफ बटन को याद करता हूँ तो दिल जो है, वो बॉलीवुड मूवी का डायलॉग था ना कि दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। आज भी जो मेमोरीज है वो बड़ी फॉन्ड मेमोरीज है, बड़ी अच्छी यादें हैं। और मैंने सोचा कि अपनी इन्हीं यादों को एक कहानी के स्वरूप में मैं आपके साथ शेयर करूं। आशा है आपको अच्छी लगी होगी। जय माँ खोड़ियार, जय सिया राम।